जय हो माता रानी की। 9 दिन तक हमारी पूजा पूर्ण होती है। बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया है, जोत ली है और पूजा की है। अब जब हमारी पूजा 9 दिन तक पूर्ण होती है तो कैसे चौकी हटानी है वो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से। और क्या क्या आज आपको इस दिन करना है, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम हमारी चौकी को पूरा हटाएंगे। तो आपको क्या करना है, दशमी के दिन चौकी हटानी है। और किसी किसी के यहाँ पे मतलब अष्टमी पूजती है या नवमी पूजती है तो उस दिन भी आप मतलब चौकी हटाते हैं। तो जैसा आपके घर में होता हो वैसा आप करें। तो जो भी भोग प्रसाद हमने रखा था आप उस दिन उसी तरीके से पूजा करें। कन्या को जिमाएं, चौकी पे छींटे लगाएं और इस तरीके से हम कन्या को जो भी हम दक्षिणा या मतलब उनकी खुशी के लिए जो हम कर सकते हैं वो करें। हलवा पूड़ी बनाएं, चने बनाएं और माता रानी के भोग लगाएं। और फिर बाद में हम जहाँ कन्या जिमाते हैं वहीं पे ही हम मतलब बहुत ही भावपूर्ण तरीके से कन्या जिमाने के बाद में उनका आशीर्वाद लेने के बाद में उनके टीका लगाएं, मोली बांधे और फिर वहीं पे बैठ के हमको जीमना है। तो इस तरीके से जो मतलब श्रृंगार हमने लिया था वो आशीर्वाद के रूप में जितनी चीज़ें आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। जो ये डिबिया मैंने ली है श्रृंगार में वो उसमें आप कुमकुम रख लें और पूरे साल वो माता रानी का आशीर्वाद समझ के उसको अपने पास रखें और मांग में सजाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ आप हमारे स्वास्थ्य की लंबी आयु करना। और जो फूल पत्ते हमारे मतलब चौकी से आए हैं 9 दिन तक उनको या तो आप जल प्रवाहित करें, नहीं तो आप मतलब भूमि विसर्जन करें। और नहीं तो आप गमले में मिट्टी निकाल के और उसमें डाल के और ऊपर से मिट्टी डाल दें तो खाद बन जाएगा। जो भी हमने नवग्रह बिठाए थे उनको लेके हम छींटे लगा के और फिर वापस आप पूजा में काम में ले सकते हैं। जो हमने इलायची और लौंग 9 दिन तक यूज़ करे थे बचे हुए हम हमारे चाय में हम काम में ले सकते हैं, हमारे खाने में प्रसाद स्वरूप हम काम में ले सकते हैं। जो हमने जल अर्पित किया है वो सूरज जी को आप अर्घ दे दें और जो मूंग हमने लिए हैं वो आप प्रसाद स्वरूप आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो दक्षिणा हमने लिए उसका बताऊंगी मैं कि क्या करना है बाद में। और इस तरीके से सबसे पहले हम गणेश जी की चौकी को हटाएंगे। तो गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान आप सदैव हमारे घर में विराजमान रहना और अन्न धन के भंडारे परिपूर्ण रखना। और छींटे लगा के और हम इस तरीके से गणेश जी महाराज को आप मंदिर में वापस विराजित कर दें और फिर बाद में हम चौकी हटा लें और फिर हम कलश को हटाएंगे। तो जो नारियल हमने लिया है उसको हाथ जोड़ के आप हटाएं और फिर बाद में ये मोली और सारी चीज़ें आपको एक जगह रखनी है। भूमि विसर्जन करेंगे हम और फिर ये जो चुनरी है ये आप कन्या को दे सकते हैं। आप अपनी गाड़ी में इसको बांध सकते हैं। जो नई मतलब गाड़ी अपने घर में होती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर उस पर आप बांध लें। और जो नारियल हमने लिया है इसको हम मतलब फोड़ के और मतलब जो जल है उसका छींटा लगा के सब प्रसाद स्वरूप इसको वितरित मतलब बांट सकते हैं। नहीं तो किसी किसी के यहाँ पे जल प्रवाहित मतलब जल विसर्जन भी किया जाता है। तो जैसा आपके घर में होता है वैसा आप कर सकते हैं। जो हमने ये पत्र लिए हैं वो हम फूलों में रख दें, इसको भूमि विसर्जन करेंगे। चुनरी को भी आप ले लें और जो हमने जल कलश लिया है इसका सब जगह आप छींटा लगा दें पूरे घर में। बहुत ही पावरफुल जल है ये और हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करता है। इस तरीके से पूरे घर में हम छींटे दे लेंगे। एक फूल आप ले लें और फिर बाद में जो सिक्का और सुपारी इसमें है वो आप अपने पास रख लें। उसको पूजा में वापस यूज़ कर सकते हैं आप। नहीं तो आप मतलब उसको सुखा के हल्दी की गांठ को, सिक्के को और मतलब जो सिक्का हमने लिया है उसको और सुपारी को और आप अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। और जो ये जल है वो आप किसी गमले में मतलब डालें। तुलसी जी के गमले में आप बिल्कुल ना डालें। दिया है उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब तक इसमें घी है वो यहाँ का यहीं रहेगा। और माता रानी की तस्वीर को हम आगा पीछा कर लेंगे। और जो हमने अक्षत लिए हैं वो अक्षत हम पूरे इकट्ठे कर लेंगे सारे एक जगह करके।
और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। और जो कुंडी हमने मतलब ली है, जो खेती हमने बोई है, ये मैं आपको एक डेमो वीडियो बता रही हूँ। ऐसा करके जब 9 दिन तक हम खेती बोएंगे तो बहुत हरे भरे हमारे जुआरे आ जाएंगे। तो आप इसको जल प्रभावित कर दें या फिर बाद में आप गौ माता को भी इसको जो ऊपर ऊपर के लेके जुआरे उनको खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता में भी 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो आप गौ माता को खिला सकते हैं जिससे कि ये इधर उधर जुआरे हमारे जाए ना। और जो मिट्टी है वो आप अपने गमले में डाल सकते हैं। और फिर बाद में जो अक्षत है वो हम सारे इकट्ठे कर लेंगे। और आप जो अपना भंडारा है जिसमें हम रखते हैं, थोड़े अक्षत उसमें डाल दें जिससे कि हमारा पूरा परिपूर्ण रहे। और कुछ अक्षत आप ले लें और इसमें बढ़ा के और आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अक्षत हमने लिए हैं उसमें आप दक्षिणा रख लें और फिर बाद में इसको आप दान कर सकते हैं। चिड़िया को आप ना डालें, जिस चिड़िया अगर खाती है इन अक्षतों को तो उनका गर्भ नहीं ठेरता है। तो आप इस चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। और सारी पूर्ण मैंने विधि बता दी है आपको कि कैसे आपको पूरे 9 दिन होने के बाद में हमको चौकी को कैसे हटाना है। और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारी रक्षा करना, आप हमारे स्वास्थ्य की, हमारे बच्चों की रक्षा करना और बेग पधारना, हमारे घर में विराजित रहना, हमेशा के लिए हमारे साथ रहना। और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। जब ये दिया बड़ा हो जाए तो आप इसको हटा लें और माता रानी की तस्वीर को आप अपने मंदिर में वापस विराजित कर लें। 9 दिन तक हमने पूजा कर ली है और इस तरीके से हमारी पूजा 9 दिन की पूर्ण होती है। और हे माँ भगवती, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो माता रानी का, तो कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हो माता भगवती की।